जिससे इसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कंट्रोल में बना रहे, पोटेशियम इसका कंट्रोल में बना रहे। अगर हम खाने पीने को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, उसे समझ जाते हैं। बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के बारे में बात करें, उससे क्या होगा, प्रोटीन बॉडी में जाएगा, इतना जाएगा कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो चल पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे इसका क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल कंट्रोल में बना रहे, पोटेशियम इसका कंट्रोल में बना रहे। क्योंकि हमें पता है कि किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी काम नहीं कर पा रही और किडनी कम काम करने की वजह से या ना काम करने की वजह से हम जो भी कुछ खा रहे हैं, खाने के अंदर जो भी एक्स्ट्रा चीजें जा रही हैं वो बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगी। अगर हम खाने पीने को काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, उसे समझ जाते हैं, तो हम काफी कुछ अपने अंदर का एनवायरमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स पे लोड कम पड़ता है, किडनी को कम काम करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने में। तो हमें यहाँ पर दो तरीके से इसको हम लेके जा सकते हैं। पहला है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझना और उसके हिसाब से डाइट को प्लान करना। तो जो मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में एडवाइस करता हूँ वो है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्यों बोला मैंने? बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के बारे में बात करें तो किडनी फेलियर की जो दिक्कत है वो बहुत लंबे टाइम चलती है। अगर हम अपने खाने पीने को बहुत ज्यादा टाइट कर देते हैं तो हमें पेशेंट की बॉडी में बहुत डिफरेंट टाइप की डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, जिससे पेशेंट की जो परेशानी है अगर एक कम भी हो रही है तो दूसरी बननी शुरू हो जाती है। तो हमने बॉडी के अंदर सब कुछ लेना होता है, सब कुछ बैलेंस लेना होता है। इसमें प्रोटीन पूरा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, अमीनो एसिड्स हो, सब कुछ हमें चाहिए होता है। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज है कि हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन कम करें, बंद नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कम करना। अब हमने प्रोटीन वो लेना है कि जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और क्रिएटिनिन को कम से कम बनाए। तो इसलिए जो भी हम प्रोटीन का सोर्स देते हैं वो होती है दालें। दालें एक बहुत अच्छा सोर्स है, वेजिटेरियन सोर्स है, फाइबर भी है, मिनरल्स भी हैं। और हम क्या देखते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं वो भी अच्छे से बॉडी को अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे होते हैं। इसलिए दालों का जो प्रोटीन सोर्स है वो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए अच्छा होता है। अब जो दालें हैं वो दो टाइप से अगर हम देखें इंडिया में खाई जाती है। एक है अपना नॉर्थ साइड जहाँ पे दाल गाढ़ी खाई जाती है और एक है साउथ साइड जहाँ पे दाल को मतलब सांबर टाइप, रसम टाइप बनाया जाता है। तो किस टाइप की फॉर्मेशन में हमें दाल खानी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं अपने पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि दाल को आप थोड़ा पतला लो, सूप फॉर्म में इसको बना के लो कि आप उसे राइस से खा रहे हो तो भी आराम से खाया जाए, चपाती से खा रहे हो तो भी आराम से खाया जाए। क्योंकि जब हम गाढ़ी दाल खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, तो हमने पतला पतला खाना है सूप फॉर्म में। उससे क्या होगा, प्रोटीन बॉडी में जाएगा, इतना जाएगा कि बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो चल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है, हमारे नेल्स हो, हमारी आंखें हो, हमारे बाल हो, सब कुछ, स्किन विन सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। और अगर प्रोटीन बॉडी में कम होगा, बॉडी के अंदर जो रिपेयर वर्क है वो नहीं हो पाएगा और बॉडी को डैमेज बढ़ता चला जाएगा। तो पहली चीज प्रोटीन का इंटेक करना है, कम मात्रा में करना है, वो प्रोटीन लेना है जो बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाए, पहली चीज। अब हमने बात की थी बॉडी की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो जब हम किसी पेशेंट को देखते हैं तो हमें तीन टाइप की पेशेंट देखने को मिलते हैं। पहला पेशेंट वो होता है जिसकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जरूरत से ज्यादा है। दूसरा हमें वो प्रोटीन में देखने को मिलता है जहां पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मतलब जो नॉर्मल रेंज के अंदर प्रोटीन चल रहा है। तीसरा पेशेंट हमें वो देखने को मिलता है जिसकी बॉडी में प्रोटीन कम है। अब हमने प्रोटीन लेना है, अब इसमें आपकी रिपोर्ट बताती है कि कौन सी मात्रा में आपने प्रोटीन को लेना है। अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन की मात्रा, जब आप केएफटी करवाते हो उसमें टोटल प्रोटीन का एक सेगमेंट होता है, जब आप अपनी एक्सटेंडेड केएफटी करवाते हो तो एक टोटल प्रोटीन एल्ब्यूमिन का सेक्शन होता है। अगर आप देख रहे हो कि आपका जो प्रोटीन है वो 7, 7.1, 7.2 आ रहा है, यानी आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए? प्रोटीन बंद कर देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। कंडीशन क्या है? कुछ टाइम। उससे क्या होगा कि बॉडी में प्रोटीन कम होने की वजह से क्रिएटिनिन की वैल्यूज में थोड़ा सा हमें फर्क देखने को मिल जाता है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल कम हो जाता है, टॉक्सिक मटेरियल बनता कम है और हमें इसका फायदा देखने को मिल जाता है। दूसरे पेशेंट वो होते हैं जिनका प्रोटीन इन रेंज है। इन रेंज मतलब 6 और 7 के अंदर अंदर है। अब जब प्रोटीन की वैल्यू 6, 7 के अंदर है तो मतलब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। अब हमें सिर्फ मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे? दालें लेंगे, पतली पतली दाल लेंगे, जिससे बॉडी में जो फंक्शंस है प्रोटीन से चलने वाले वो चलते रहे। तीसरे पेशेंट वो होते हैं जहां पे प्रोटीन की मात्रा कम होती है। अगर आपका प्रोटीन कम है, 5.5 है, 4 जा रहा है, यानी आपकी बॉडी में हैवी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। अब प्रोटीन अगर आपकी बॉडी में कम है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा, अमीनो एसिड्स नहीं बन पा रहे, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस को दिक्कत हो। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हाई प्रोटीन डाइट डालते हैं। अब हाई प्रोटीन डाइट की जब हम बारे में बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा डेंस टाइप का प्रोटीन लेना पड़ता है और दालों से काम नहीं बनता। ऐसे केसेस के अंदर हमें एग्स एडवाइस करने पड़ते हैं कि आप थोड़ा सा पनीर ले लो, थोड़ा सा एग्स ऐड कर लो, जिससे आप अपने प्रोटीन को कुछ कवर अप कर सको, जिससे आप
आपकी बॉडी की जो फंक्शंस है नॉर्मल चलने शुरू होंगे। अब आप सोच रहे होगे प्रोटीन बोल दिया, पनीर बोल दिया, एग्स बोल दिया, इससे क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट एग्स ले रहा है, पनीर ले रहा है, तो क्रिएटिनिन की मात्रा में 0.5 to 1 पॉइंट तक फर्क आएगा। अब सवाल है कि ये जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा है ये किडनी खराब होने की वजह से बढ़ रहा है? इसका आंसर है नो, क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से प्रोटीन की डेफिशिएंसी थी, इस वजह से क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन कम हो पा रही थी और आपके लेवल्स कम थे। यहां पर किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हर किसी की बॉडी में क्रिएटिनिन सेम मात्रा में बनता है, आपकी बॉडी में भी सेम मात्रा में बनता है, मेरी बॉडी में भी सेम मात्रा में बनता है ऑलमोस्ट, और सबकी बॉडी में सेम मात्रा में बनता है, क्योंकि आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन को बनाने वाला कच्चा माल कम था, इसी वजह से क्रिएटिनिन की वैल्यू आपकी कम थी। प्रोटीन पूरा करोगे, बॉडी को अच्छा लगेगा, ताकत मिलेगी, हीमोग्लोबिन बनेगा और बॉडी अच्छी तरीके से लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी। मगर क्रिएटिनिन की वैल्यू जो बढ़ रही है वो किडनी खराब होने की वजह से नहीं बढ़ रही, वो प्रोटीन इंटेक से बढ़ रही है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो हमने क्या करना है, प्रोटीन का इंटेक करना है, कम मात्रा में करना है और अच्छा प्रोटीन इंटेक करना है, जिससे हमारी बॉडी की जो फंक्शंस है नॉर्मल चले। अब आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब प्रोटीन इंटेक करने के लिए? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम है तो आपको अपने लेग्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, है ना? पैरों के आसपास स्वेलिंग आ रही, पानी भर रहा है। जब हम पैर को ऊपर करते हैं सोने के लिए, बिस्तर पर लेटते हैं, तो जो पैरों में पानी भरा हुआ है वो आपका ट्रेवल करता है लंग्स की तरफ और लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर आपके लंग्स में पानी भर रहा है, निमोनिया हो रहा है, अब अगर हमने इसको नहीं केटर किया, सही तरीके से हैंडल नहीं किया, तो क्या दिक्कत हो सकती है? आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, और अगर लंग्स कोलैप्स कर रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, आप डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर से पूछते हो कि पेशेंट को बचाना है, तो पेशेंट डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपके लंग्स बचाएगा, क्योंकि अगर लंग्स पूरे खराब हो जाएंगे तो पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, जो कि निकल नहीं पाते। अगर किडनी पूरी खराब भी हो जाएगी ना किसी वजह से, तो डायलिसिस का ऑप्शन ओपन रहता है, इसलिए हमें लंग्स को ज्यादा बचाना पड़ता है किडनी कंपैरेटिव में। तो अच्छा ये होता है कि लंग्स तक बात जाने ही मत दो, और अगर जा रही है तो लंग्स को पहले बचाओ। तो इसलिए प्रोटीन का इंटेक, जिनकी बॉडी में प्रोटीन कम है, स्वेलिंग है, उनके लिए जरूरी हो जाता है। ये तो बात होगी क्रिएटिनिन की, प्रोटीन की। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर कि यूरिया को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है। तो यूरिया को कंट्रोल करने के लिए आपको समझना है कि यूरिया बनता कहां पर है। वो बनता है लीवर में। तो मैं कुछ भी खाना खाता हूं, यूरिया बनेगा। अगर कोई चीज ऐसी है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए तो वहां पे यूरिया कम बनेगा। कोई चीज ऐसी है जो मैं हैवी खाऊंगा तो उसमें यूरिया ज्यादा बनेगा। तो अगर मैं कचौड़ियां खा रहा हूं, भटूरे खा रहा हूं, कुलचे खा रहा हूं, तो क्या है, ज्यादा बन रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम हैवी फ्राइड आइटम्स, तली हुई आइटम और हैवी प्रोटीन आइटम डाइट से निकाल देते हैं, जिससे लीवर को कम काम करना पड़ता है और हमारा जो यूरिया है फॉर्मेशन है वो बॉडी में कम होता है, जिससे हमारी बॉडी में सिम्टम्स या तो नहीं आते या फिर वो बहुत लेट आते हैं। तो ये तो इंपॉर्टेंट होगी क्रिएटिनिन और यूरिया के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है डाइट से, अगर पेशेंट को पता होगी कौन सी चीज नहीं खानी। तो आप पेन पेपर ले सकते हैं और लिखना शुरू कीजिए। गुड़ आपने पूरी तरह से बंद रखना है। जो लो सोडियम सॉल्ट होता है बीपी कंट्रोल करने वाला, वो आपने नहीं खाना। अगर पोटेशियम आपका हाई आ रहा है तो आपने सेंधा नमक का सेवन नहीं करना। और जो भी फल, एवोकाडो है, बनाना है, आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आपने पूरे इंटेक नहीं करने। आपने बिल्कुल भी उनका इंटेक नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसी तरह से जो जूस होते हैं वो भी बंद रहेंगे, सॉस, केचप, जैम वो भी बंद रहेंगी। इससे पोटेशियम को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो आपको हार्ट अटैक लेकर आ सकता है। अब ये तो हो गया मोटा मोटा, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। बट पेशेंट अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साहब हमें एक डाइट चार्ट दे दो, मॉर्निंग में क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, रात में क्या खाएं। तो मैं इसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं, 3 डाइट चार्ट दूंगा। एक है अपना नो प्रोटीन, एक है लो प्रोटीन, एक है हाई प्रोटीन। तो आप उसको अपने लिख सकते हैं, उसको आप रिमेंबर कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी डाइट को प्लान करने में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले चलते हैं हम नो प्रोटीन डाइट के अंदर। जब हमें प्रोटीन पूरा बंद करना है, कब करना है, जब हमारी टोटल प्रोटीन हमारा वैल्यू अपर साइड आ रही है, रिपोर्ट में अपर साइड आ रही है, तो हमने नो प्रोटीन पे जाना है। तो पहला तरीका क्या है कि दालों को निकालो, दूध को निकालो, अंडों को निकालो, जितना भी प्रोटीन है सारा निकाल दो। अब हम क्या करेंगे, हम खाएंगे रोटी, चावल, अगर आप नॉन डायबिटिक है, और साथ में लेंगे नाश्ते में कोई भी सब्जी। अब घिया, तोरी, टिंडा, कोई भी सब्जी आप ले सकते हो। तो इसका इंटेक हम नाश्ते में करेंगे। अब हम नाश्ते में क्या इंटेक करेंगे, नाश्ते के अंदर हम ले सकते हैं उपमा, पोहा, दलिया, ये हम लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो चपाती भी ले सकते हो, और गाजर, मूली, प्याज का सूखा पराठा भी बना के ले सकते हो। इससे आपकी बॉडी में प्रोटीन भी नहीं गया, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स की वो भी पूरी हो गई, और जो हमने सब्जियां ली उससे फाइबर भी आ गया। इसी तरह से हम लंच में ले सकते हैं, वो है चपाती विद एनी सब्जी। कोई भी सब्जी, कौन सी, जो भी सब्जी बेल पे लगती है फल की तरह,
जैसे घिया, तोरी, टिंडा, परवल, पैठा, कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो आप उसका इंटेक कर सकते हैं चपाती के साथ। अब रात की हम बात करते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, जो हम लंच में खा रहे होते हैं वैसा ही कुछ हम डिनर में खा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास दालों का ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको सब्जी से ही रिप्लेस करेंगे। तो कोई भी मिक्स वेजिटेबल हो, गाजर मटर की सब्जी बना ली, साथ में आपने जो घिया, तोरी, टिंडा, वो तो फेवरेट होता ही है सबका, पसंद नहीं भी है तो भी खाना है, तो उसको आप ऐड कर सकते हो। साइड में थोड़ी सी कोई इजी डाइजेस्टेबल वेजिटेबल भी साथ में ले सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी रूटीन बनाएंगे और डाइट चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप यहाँ पर वीडियो को होल्ड कर पूरा देख सकते हो, लिख भी सकते हो। याद क्या रखना है, प्रोटीन हायर साइड होना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर, जो कि मैक्सिमम पेशेंट्स को दिया जाता है। इसके अंदर हम दालों की मात्रा थोड़ी मात्रा रखते हैं। तो घिया, तोरी, टिंडा, मिक्स वेजिटेबल जो हमने पहले डिस्कस किया उसको यहाँ पर हम रखेंगे और इसमें हम एक चीज ऐड करेंगे, वो है 1 बाउल ऑफ दाल। अब दाल आप चाहे दोपहर में लो चाहे आप रात में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसको हम ले सकते हैं विद वेजिटेबल। थोड़ी मात्रा में हम जो प्रोटीन जा रहा है उसे जाते रहने दो। जिनका फॉस्फोरस ठीक है, जिनका प्रोटीन ठीक है, वो थोड़ी मात्रा में 1 कप 100 ml मिल्क का भी इंटेक कर सकते हैं। इससे ऊपर इंटेक नहीं करना, क्योंकि इससे ऊपर इंटेक करोगे तो फास्फोरस की दिक्कत हमारी बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाएगी और प्रोटीन का इंटेक की वजह से किटोनिन भी जम देखने को मिल सकता है। और चाय कॉफी पूरी तरह से निषेध है, बंद, बिल्कुल बंद, हाथ भी नहीं लगाना उसको, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सेम डाइट चार्ट है, आपकी स्क्रीन पर है। अब चलते हैं हाई प्रोटीन डाइट के अंदर। जैसे मैंने पहले बताया, बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रोटीन की मात्रा ऐड करते हैं। तो जहां पर हमने दालें रखी थी, दालों के साथ अब हम थोड़ा सी चीजें और ऐड करेंगे और उसमें आते हैं एग। अगर हमने एग्स खाने हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट में हो, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, हम फ्राई नहीं कर सकते, हम ऑयल यूज नहीं कर सकते, तो बॉइल्ड एग हम ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। येलो पार्ट निकाल देना है, सिर्फ व्हाइट पार्ट जो प्रोटीन है बस हमने वही इंटेक करना है, क्योंकि वो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। और रात को सोते समय आप 1 कप मिल्क और दोपहर के टाइम आप 1 बाउल ऑफ दाल ऐड कर सकते हो, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है। तो हमने ब्रेकफास्ट में भी लिया, थोड़ा हमने लंच में भी लिया और थोड़ा हमने डिनर में भी लिया। इससे क्या होगा, बॉडी की जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से चलते रहेंगे। जो स्वेलिंग आ रही है वो उम्मीद करते हैं कि कम हो जाएगी, बट स्वेलिंग कम करने के लिए सिर्फ प्रोटीन से काम नहीं बनता, आपको अपनी सॉल्ट की मात्रा पे भी ध्यान देना पड़ता है कि जितना कम आप नमक लोगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहता है। जहां पर स्वेलिंग आ रही होती है, पीडल एडिमा आ रहा है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। तो डाइट चार्ट आपके सामने है पूरा। अब मैं उम्मीद करता हूँ काफी कुछ हद तक मॉर्निंग, लंच, डिनर की आपकी जो डाइट चार्ट की जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो गई है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, मेरी टीम अवेलेबल होती है, उनसे आप बात कर सकते हो, मुझसे भी आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।